तो देखो, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों के पास ये जेडीके जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल करना है। इस जेडीके को लोगे, इस पर डबल क्लिक करोगे। देखो, इंस्टॉलेशन करना सबको पता है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये वही जैसे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं उसी तरह से इसे इंस्टॉल करना है। यस करोगे, नेक्स्ट 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 करते जाओगे और सिंपली इंस्टॉल कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना। जैसे जैसे पूछता जाए आपसे, आप उसको आगे नेक्स्ट करते जाओ, ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये चल रहा है, तो नेक्स्ट 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 करते जाना और इंस्टॉल हो जाएगा। अपडेट करने की ज़रूरत आपको इसकी नहीं है, ध्यान रखना, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। नए वर्जन आ चुके हैं, अलग अलग वर्जन है, तो वर्जन में फिर दिक्कत आएगी। वर्जन और आईडी दोनों उसके कॉम्पिटेबल होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, आप लोग इसी वर्जन को डाउनलोड कर लेना जो तो मैं दे रहा हूँ, और नेक्स्ट के थ्रू इंस्टॉल करते जाओगे। सबको इतना काम करना आता है। इंस्टॉलेशन जब आप कर लेते हो, मैं इसको यही क्लोज कर रहा हूँ, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है पहले से, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। आप लोग इसे इंस्टॉल कर लोगे। जब इसे इंस्टॉल कर दोगे तो आप अपनी सी ड्राइव में आओगे। सी ड्राइव के अंदर जो प्रोग्राम फाइल्स हैं, ये दो, एक प्रोग्राम फाइल देख रहे हो, एक प्रोग्राम फाइल x86 देख रहे हो। मैं x86 में जा रहा हूँ पहले। तो इसमें देखो, यहाँ पे जावा नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके अंदर आई के बाद यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। तो आप क्या करो, इसकी जगह पर अपने प्रोग्राम फाइल में जाना। दोनों में से किसी एक फोल्डर में जावा आपको मिलेगा इंस्टॉल होने के बाद, अभी नहीं, इंस्टॉल होने के बाद। तो आप देख रहे हो ये जावा का फोल्डर है। इस जावा के फोल्डर में यहाँ पे ये दो फोल्डर होने चाहिए, जेडीके 1.8.0 अंडरस्कोर 111, जेआरई 1.8.0 अंडरस्कोर 111। ये दो फोल्डर बन जाएंगे। जावा का जेडीके जो है, ये जावा डेवलपमेंट किट है। जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो हम इसका डेवलपमेंट करते हैं, तो उससे रिलेटेड डेवलपमेंट किट जो है वो ये है, जेडीके। और जो जेआरई है, ये रन टाइम एनवायरनमेंट है। ये रन टाइम एनवायरनमेंट है। आप लोग अपने सिस्टम में ये देख लेना पहले कि सी ड्राइव में कहीं कोई प्रोग्राम फाइल में जावा फोल्डर पहले से तो नहीं बना हुआ। हो सकता है किसी ने इंस्टॉल कर रखा हो सकता है किसी ने कोई दूसरी कोई सॉफ्टवेयर चलाने के लिए जिसमें जावा की जरूरत हो, तो उसमें बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो गया और लोगों को पता ही ना हो। तो एक बार प्रोग्राम फाइल में जाके देखना जावा नाम का फोल्डर है। अगर जावा फोल्डर है और उसके अंदर कोई दूसरा वर्जन है, यदि कि आपको 13 19 कोई मिल जाता है, तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दोगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ये सॉफ्टवेयर है जेडीके, जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेते हो, इंस्टॉल करने के बाद जैसे आपने जेडीके को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में, इस प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा फोल्डर मिलेगा। इस जावा फोल्डर में जाओगे, जावा फोल्डर में देखना कहीं कोई दूसरा वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल तो नहीं है। अगर कोई दूसरा वर्जन इंस्टॉल है तो उसे पहले आपको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करना आप लोगों को आता होगा, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ अनइंस्टॉल कहाँ से होगा। देखो यहाँ आना, सब विंडो 10 चला रहे हो तो यहाँ पे ऐड रिमूव प्रोग्राम देख रहे हो, प्रोग्राम टाइप करना है, ऐड रिमूव प्रोग्राम मिल जाएगा। इस पे जाओगे, ये जो आप देख रहे हो यहाँ आना। ये रिकॉर्डिंग आज मैं कर रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग को भेज दूंगा जिससे कि सॉफ्टवेयर कैसे क्या इंस्टॉल करना है। यहाँ आप जावा सर्च करोगे तो ये जावा मिल जाएंगे। ये जो जावा एसई डेवलपमेंट किट 8, ये जो पड़ा हुआ है, ये और ये दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप इनको अनइंस्टॉल कर देना। पहले से जो भी वर्जन पड़ा हुआ, अगर कोई जावा आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, जेडीके इंस्टॉल कर लिया है, या आपके सिस्टम में जेडीके पहले से इंस्टॉल्ड है, तो उस जेडीके को इसे सेलेक्ट करना, इसको अनइंस्टॉल कर देना। क्लिक करो और अनइंस्टॉल कर देना। जो भी पड़ा है उसको अनइंस्टॉल कर देना। जब आप इसे अनइंस्टॉल कर दोगे तो आपका जो ये प्रोग्राम फोल्डर है, इस प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यहाँ से जो जावा फोल्डर है ये गायब हो जाएगा। इस यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और उसके बाद जो मैं लिंक भेजूंगा, उस लिंक से डाउनलोड करना जेडीके को और इंस्टॉल कर लेना। जब आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ देखना ये दो फोल्डर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही फोल्डर बनाया है, दोनों फोल्डर चाहिए हमें। जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, आपका प्रोग्राम इससे रन होता है। और आपका प्रोग्राम जो जेडीके है, ये जब डेवलपमेंट किट है, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसको कंपाइल करोगे, रन करोगे, वो पीछे जेडीके में चल रहा होता है। जेडीके के अंदर हमें टूल्स मिलते हैं। तो जो ये जेडीके है, इस जेडीके के अंदर देखोगे बिन नाम का फोल्डर मिलेगा। और इस बिन फोल्डर के अंदर जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको कई सारी फाइलें मिल रही हैं। इसके अंदर से एक जावा सी और जावा, ये दो जो फोल्डर देख रहे हो, जावा सी जावा का कंपाइलर, ये जावा का कंपाइलर है। और जावा जो है ये जावा का इंटरप्रेटर है। तो इन दोनों चीज़ों को हम यूज़ करते हैं जब अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी को यूज़ करेंगे, और रन कराने के लिए जावा जो इसका इंटरप्रेटर है इसे यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो आप लोगों को इंस्टॉलेशन करनी है सबसे पहले। अब मैंने इंस्टॉल तो कर दिया, चलिए ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद, इसको इंस्टॉल करने के बाद इसका पाथ सेट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, पाथ सेट करना पड़ेगा। ये पाथ दो तरह से सेट होता है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। तो मैं टेम्परेरी की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे परमानेंट पाथ आपका सेट करवा देता हूँ। एक बार में आप पाथ सेट कर लोगे और पाथ सेट होने के बाद हर बार आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, हर बार आपको पाथ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेम्परेरी पाथ में क्या होता है, आप आज प्रोग्राम बना रहे हो, आज आपने पाथ सेट किया, कल प्रोग्राम बनाओगे तो कल फिर आप पहले पाथ सेट करोगे, फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो हमने देखा, ये पाथ क्या है देखो, फिर से ध्यान से देखना। सी में आए, प्रोग्राम फाइल में आए, प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा में पहुंचे, जावा के अंदर आपको मिलेगा जेडीके, जेडीके पे आने के बाद बिन, और इस बिन में आने के बाद जब आप बिन में आ जाते हो तो ये जो ऊपर देख रहे हो ये कंप्लीट पाथ है। ध्यान रखना, ये कंप्लीट पाथ है। इस पाथ को कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक, कॉपी। हमने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब इसे हमें कहाँ पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए यहाँ हो गया दिस पीसी जो देख रहे हो, राइट क्लिक करोगे। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, बहुत ध्यान से करना है इसको। अगर ये पाथ गलत हुआ कुछ भी तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं आईडी की बात नहीं कर रहा। जब हम आईडी को यूज करते हैं तो पाथ सेट किए बगैर भी प्रोग्राम चल जाता है, क्योंकि वो खुद ब खुद देख लेता है कि जावा कहाँ पे पड़ा हुआ है आईडी के अंदर। लेकिन हमें अभी नोटपैड से प्रोग्राम बनाने हैं, 3 या 4 दिन हम नोटपैड से प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे कि तुम्हें समझ आए कि किस टाइप से कोड लिखते हैं, थोड़ा दिमाग लगेगा। उसके बाद फिर आईडी को यूज करेंगे। तो अभी आपको करना क्या है, हमने वो पाथ कॉपी तो किया ही हुआ है। आप आओगे यहाँ पर दिस पीसी पर, दिस पीसी पे आने के बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, ये आएगा। यहाँ पे आपको आना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर। इधर आओगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आने के बाद ये जो एडवांस टैब है, पहले से यही आ रहा होगा। अगर कोई और होता है, आपने कुछ और देखा है, तो फिर एडवांस पे जाना। एडवांस पे आने के बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल आप यहाँ क्लिक करोगे। जब आप एनवायरनमेंट वेरिएबल पे आते हो तो अब आप देखोगे ये कई सारे पाथ आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, अगर आपने किसी दूसरे पाथ को डिलीट कर दिया तो वो सॉफ्टवेयर आपके काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना कि आप पाथ सही से सेट करो। कोई विंडोज 7 अगर यूज कर रहा हो तो मुझे जरूर बता दें, मैं उसमें भी बता दूंगा तरीका क्या रहता है। तो फिलहाल विंडोज 10 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो विंडो 10 में अगर आप पाथ सेट करोगे तो यहाँ देखो एक पाथ मिल रहा है, ये पाथ दिख रहा होगा। इस पाथ पे जाना, इस पाथ पे आने के बाद एडिट पे जाओगे। ठीक है, एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, तो यहाँ देख रहे हो कई सारे पाथ सेट है। तो यहाँ मैंने जावा का पाथ पहले से ही सेट किया हुआ है मेरे सिस्टम में, लेकिन आप लोगों को जावा का अपना पाथ सेट करना है। आप यहाँ न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद कर्सर आपका इधर आ जाएगा, यहाँ उस पाथ को पेस्ट कर देना, और पेस्ट करने के बाद एंटर कर दो, ओके कर दो, ये पाथ आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास पहले से पाथ सेट है तो मैं नहीं कर रहा, मैंने हटा दिया इसको। किसी पाथ को डिलीट मत कर देना, या किसी दूसरे पाथ के ऊपर जाके पेस्ट मत कर देना, अदरवाइज वो ये सब चीज सबके पाथ होते हैं। पाइथन में पाइथन इंस्टॉल है तो उसका पाथ सेट किया हुआ है। कि जो जो सॉफ्टवेयर है, विजुअल स्टूडियो कोड आप यूज करते हो तो देखो माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड, वीएस कोड का बिन ये चल रहा है। इंटेलिजे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इंटेलिजे का ये पाथ चल रहा है। तो ये पाथ होते हैं हर चीज के, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का पाथ हटा दो। तो ये ध्यान रखना, पाथ जब भी नया सेट करना है आप इधर आ जाओ, न्यू पे क्लिक कर रहा, न्यू पे क्लिक करने के बाद खुद ब खुद कर्सर लास्ट में आ जाएगा, जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा, और वहाँ पे उसको पेस्ट कर देना। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये तो पाथ सेट हो जाएगा। एक बार आपने पाथ सेट कर दिया, ये परमानेंट पाथ सेट हो। ठीक है, आईडी के बारे में बाद में बात करूंगा, आईडी को इंस्टॉलेशन कैसे करना है। जैसे ही आपने जेडीके इंस्टॉल किया, जेडीके इंस्टॉल करने के बाद उसका पाथ सेट कर दिया, आपका जावा अब तैयार है, अब आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हम इसके अंदर प्रोग्राम बनाएंगे कैसे, और प्रोग्राम को रन कैसे करना है, उस चीज को और समझ लो। आज पहले प्रोग्राम बनाना, रन कराना, ये सब चीजों की बात कर रहा हूँ मैं। जो प्रॉपर जावा है उसकी बात हम कल से करेंगे। अभी जो भी मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, आपको उसी टाइप से प्रोग्राम बनाने की बस प्रैक्टिस करनी है। इंस्टॉल करने के बाद 2-4 प्रोग्राम बना के देखना है क्या बना पा रहे हो, जिससे आपको सिंटैक्सेस याद हो जाए, जावा को रन करने का तरीका आ जाए, ये याद हो जाए कि जावा को रन कराते टाइम आपको कौन सी कमांड लगानी है, किस टाइप से कैसे यूज करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो आईडी से ना बना के नोटपैड से बनाएंगे। तो नोटपैड के लिए आपको करना क्या है, देखो। नोटपैड की सबसे पहले तो आप नोटपैड ओपन कर लेते हो। नोटपैड ओपन करना तो सबको पता है, इतने तो सारे होशियार हैं।
कोई ऐसा तो नहीं है भैया जो नोटपैड ना खोल पाए? चलो होगा तो नहीं। खैर, ठीक है। प्रशांत नहीं कनेक्ट हुआ। नंदी अभी 2-3 लोग और हैं, जो 2-3 लोग कल से कनेक्ट हो जाएंगे जहाँ तक उम्मीद है। किसी को ना समझ आए तो बताना। अच्छा, करण वर्मा भाई हाथ उठा रहा है, नोटपैड के बारे में नहीं पता। चलो भाई, नोटपैड स्टार्ट कर लिया। नोटपैड स्टार्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, कोड लिखना है। जावा का जो कोड लिखते हैं उसकी जो स्टार्टिंग होती है, जैसे हम लोग अपनी सी का कोड लिखते थे, मैं सी का रेफरेंस इसलिए ले रहा हूँ साथ में क्योंकि सी आप लोगों ने सबने पढ़ लिया है, सबको सी के बारे में पता है कि सी में प्रोग्राम कैसे बनाते थे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा सी का रेफरेंस लेते हुए चलूंगा जिससे दिक्कत ना हो और चीज़ें आपको आराम से क्लियर हो जाए। तो यहाँ आए, हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्लास। क्लास एक कीवर्ड होता है। अब यही मैं आईडी में कर रहा होता तो वो मेरी हेल्प करता रहता। ये क्लास क्लास बना के दे देता, जो उसका फॉर्मेट होता है वो सब वो खुद ही तैयार करके दे देता है, आपको सिर्फ अपना कोड लिखना पड़ता है। और जब आप कोड लिखते हो तो उसमें भी हिंट देता रहता है, तो आपका दिमाग थोड़ा सा कम लगता है। आपको सिंटेक्स याद नहीं हो पाती क्योंकि कोड पहले से लिखा हुआ आ रहा है। आपने एस लिखा तो एस से रिलेटेड चीजें वो दिखा देगा, उसमें से आप सीधे सेलेक्ट कर लेते हो। इसलिए हम नोटपैड में काम कर रहे हैं, 2-3 दिन नोटपैड में काम करेंगे। हो सकता है आपको लगे अरे यार ये क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, हम कहाँ फंस गए, कैसे बना रहे हैं प्रोग्राम। तो ठीक है, लेकिन ये पुराना स्टाइल है। हम लोग जब सीखते थे तो हम लोग नोटपैड में ही काम करते थे, आईडी नहीं होती थी। तो उस टाइम पे हम नोटपैड से ही सारा काम किया करते थे, जो कुछ भी करना है सब नोटपैड पे कोड लिख के। लेकिन आजकल आईडी बन गई है तो प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा ईजी हो गया है। थोड़ा नहीं, बहुत ईजी हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हमें बनी हुई मिलने लगी हैं। तो अब जो हम बनाएंगे प्रोग्राम में कैसे, सबसे पहले क्लास। अब क्लास का नाम रखना है हमें। क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहो। मैंने डेमो रख दिया, और बल्कि मैं लिख देता हूँ जावा डेमो। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप जावा में कोई काम करोगे, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे, किसी चीज का आप नाम रखते हो। अब ये नाम अगर क्लास का हो सकता है, फंक्शंस का हो सकता है। सी में हम फंक्शंस बोलते थे, लेकिन जावा के अंदर हम फंक्शन नहीं बोलते। जावा के अंदर हम बोलते हैं मेथड। तो जावा में मेथड, अगर आप कोई भी मेथड बनाते हो, मेथड का नाम रख रहे हो, तो ये जो नाम है, इनके नाम के कुछ रूल्स थे, आप लोगों को याद होंगे। सी के अंदर भी हमने पढ़े थे कि अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, बीच में स्पेस नहीं आएगा, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें उसी टाइप से यहाँ पे भी काम कर रही हैं। बस ध्यान रहे, जावा की जो क्लास होगी उसकी क्लास का पहला नाम कैरेक्टर जो होगा वो आप हमेशा कैपिटल रखोगे। ये एक स्टैंडर्ड है जावा की प्रोग्रामिंग का। जब आप आगे जाके प्रोग्रामिंग करोगे या कंपनी वगैरह में जाओगे तो आपको स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हो तो फिर आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं। क्योंकि आपके कोड को जब कोई दूसरा सीनियर बंदा या जूनियर बंदा देखेगा तो उसको ये समझ कैसे आए ये चीज़ें क्या है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब कंपनी वगैरह में पहुंचते हो तो कोड हमारे कोई 10 या 20 या 50 लाइन के नहीं होते। वो कोड हजारों में लाइनों में चल रहे होते हैं। इतनी लाइनों में जब कहीं पे किसी वेरिएबल का नाम या क्लास का नाम या मेथड का नाम यूज होगा तो ये कैसे पता लगेगा कि ये मेथड है या फिर क्लास है या क्या चीज़ है। तो क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे और मेथड का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे। ये कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं जावा वाले लोगों ने, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर मैं स्मॉल लेटर में भी लिखूंगा तो भी मेरा प्रोग्राम रन होगा, कैपिटल में लिखूंगा तब भी मेरा प्रोग्राम रन होगा। स्टैंडर्ड ये कहता है कि क्लास का नाम जब भी रखोगे हमेशा किससे रखोगे, कैपिटल लेटर से। और दूसरी चीज, अगर आप कोई भी ऐसा नाम रखते हो, मैं सिर्फ नाम रखता जावा या डेमो तो ठीक था, सीधे लिख देता। लेकिन मैंने जावा डेमो लिखा और देखो बीच में कोई स्पेस नहीं दिया तो यहाँ स्पेस नहीं आता। लेकिन मैं ऐसे भी तो लिख सकता था जावा डेमो, पर इसे पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और अगर मैंने डी कैपिटल कर दिया तो इसे रीड करने में आसानी रहेगी, अलग से दिख रहा है कि जावा डेमो। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी चीज का ऐसा नाम रख रहे हो जो 2 वर्ड से या 3 वर्ड से या 4 वर्ड से मिलकर के बना है, तो जावा के अंदर बीच में आप स्पेस नहीं छोड़ते हो और हर वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लिख देते हो। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, जैसे कि पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहे, तो रीड करना आसान रहे, कोई भी देखे तो एकदम से उसको दिखाई दे कि अलग अलग वर्ड है। इस चीज का ध्यान रखना। ये स्टैंडर्ड है, अगर आप स्मॉल भी बनाओगे तो चलेगा, मैं मना नहीं कर रहा। आप स्मॉल बनाओगे तो भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम आपका रन होगा। लेकिन अच्छा तरीका यही है कि आप स्टैंडर्ड को फॉलो करो। तो जो भी स्टैंडर्ड है बीच बीच में बताता जाऊंगा, उनका ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करना, जिससे कि आगे जाके दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हमने क्लास बना दी। ये हमारी जो क्लास बनी है क्या है, जावा डेमो। अब जो क्लास है, जैसे आप सी में प्रोग्राम बनाते तो हम हैश इंक्लूड लिखते थे, उसी टाइप से यहाँ पे हमने क्लास बना दी जावा डेमो। अब इस क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ,
मेन बनाऊंगा, तो मेन फंक्शन के बगैर कोई भी प्रोग्राम नहीं चलता, मेन तो हमें बनाना ही पड़ेगा, मेन तो चाहिए ही चाहिए। तो मेन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ डायरेक्ट मेन नहीं लिखते, जैसे हम वॉइड मेन लिखा करते थे या इंट मेन लिखा करते थे सी के लिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग ARGS, और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट से इसको बंद करेंगे, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, एरे वाला जो ब्रैकेट होता था सी के अंदर वही एरे है ये भी, इसके बाद अपना पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट जो है स्क्वायर में बंद कर दिया, एंटर किया, और इसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, ये हमारा मेन स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई, ये मेन स्टार्ट हो गया। अब आपको अपना कोड जो था वो सारा का सारा कोड यहाँ पे लिखना है, जितना भी कोड लिखना है वो सारा का सारा कोड आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है। ठीक है, कैसे लिखते हैं कोड, तो सेम वही सी के स्टाइल से, तो यहाँ मैंने देखो इंटीजर ए लिखा, बी लिया, सी लिया, मैं 2 नंबर के गए कल के यहाँ छोड़ते हैं, सबसे पहले वेलकम मैसेज प्रिंट कराते हैं। तो आप लोगों को याद है कि सी के अंदर आप क्या करते थे, सी के अंदर आप प्रिंट एफ लगाते थे, प्रिंट एफ आपका क्या करता था, वो प्रिंट एफ आपका आउटपुट स्क्रीन पर रिजल्ट डिस्प्ले करता था। अच्छा, इसमें मैंने ये अभी पब्लिक स्टैटिक ये क्यों लगा रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स क्या होता है, देखो वर्ड में आपको पता है, आप सी में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम पब्लिक स्टैटिक वर्ड में सबको समझेंगे कि सबका मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है, ये क्यों लिख रहे हैं, इसकी वजह क्या है, तो ये सब समझेंगे बाद में, समझेंगे अभी नहीं। अभी मैं सिर्फ आपको एक प्रोग्राम का फॉर्मेट बता रहा हूँ कि प्रोग्राम इस टाइप से आपको बनाना है। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे आपको इतना तो लिखना है, या बीच में आपको कोड लिखना है, इस चीज को मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आपको क्या करना है, कोड लिखना है। तो जो आप कोड लिखोगे वो कैसे, जैसे हम सी में प्रिंट टैप लगाते थे, प्रिंट टैप क्या करता था, आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले कराता था, जो कुछ आपको प्रिंट कराना होता था, उसी टाइप से यहाँ पे क्या करते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम का जो एस होगा वो कैपिटल होगा, ध्यान रखना, सिस्टम कभी भी कहीं भी यूज करोगे तो ये एस कैपिटल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम एक क्लास का नाम, प्री डिफाइंड क्लास, जो कि पहले से जावा हमें प्रोवाइड कराती है। और अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्लास का नाम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, उसका स्टैंडर्ड ये है कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो जितनी भी लाइब्रेरी के अंदर बनी हुई क्लासेस आपको मिलेंगी, उन सारी की सारी क्लासेस के फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो सिस्टम का एस जो था हमारा वो क्या हो गया, कैपिटल, हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसमें एस जो हुआ वो क्या हुआ, कैपिटल, बाकी के स्मॉल लेटर। एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपको ध्यान रखना है क्या कैपिटल होगा क्या स्मॉल होगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा, यहाँ पे आप कोई भी मैसेज दे सकते हो, वेलकम टू जावा मैंने मैसेज दिया, इसको क्लोज कर दिया, और सेमी कोलन, एंड में स्टेटमेंट के बाद सेमी कोलन, जैसे सी में लगाते थे वैसे यहाँ पे लगाओ। अब आप अपनी फाइल को सेव करोगे, अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो प्रोग्राम को रन कराने का जो तरीका है नोटपैड का, आईडीई का स्टाइल जो होता है वो बिल्कुल सीधा सा स्टाइल होता है, लेकिन हम नोटपैड से प्रोग्राम बना रहे हैं तो नोटपैड के अंदर हमें थोड़ा सा डॉस को यूज करना पड़ता है, कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करना पड़ता है। डॉस मुझे नहीं लगता आप लोगों में से किसी ने भी सीखा होगा या पढ़ा होगा। जो डॉस है एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो, या हो सकता है थ्योरी में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, कभी थोड़ा सा बुक पढ़ते हो तो उसमें कहीं नाम देखा हो। जब से विंडोज आ गई है सब विंडोज पे काम कर रहे होते हैं, डॉस को कोई नहीं देखता, लेकिन डॉस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हर चीज़ कमांड लाइन से चलती है, और उसके थ्रू आप रन कराओ। कैसे रन कराते हैं, तो उससे पहले हम इसको सेव करेंगे, फाइल में आए, इसको सेव किया, जब आप इसको सेव करोगे, कहाँ सेव करना है आपको देखना है, मैं डेस्कटॉप आ रहा है डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब आप इसे सेव करोगे तो सेव करते टाइम आपकी फाइल का नाम और आपकी क्लास का नाम एक जैसा रखो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक जैसा रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने जावा डेमो डॉट जावा, जैसे हम फाइल बनाते थे वहाँ पे डॉट सी से सेव किया करते थे, यहाँ पे आप फाइल को डॉट जावा से सेव करो, और फाइल का नाम और क्लास का नाम आप चाहो तो अलग अलग रख सकते हो, कंपलसरी नहीं है, लेकिन बात वही है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको एक ही जैसा नाम रखना है। एक जैसा नाम रखोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता होगा मुझे कौन सा प्रोग्राम रन कराना है, उसका नाम ही है, और उसके अंदर क्लास यही बनाई थी मैंने, क्लास का नाम कुछ रख दिया, प्रोग्राम का नाम कुछ रख दिया, तो रन कराते टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लास का नाम क्या था, प्रोग्राम का नाम क्या था। तो इसलिए
मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप क्लास का नाम और फाइल का नाम एक जैसा रखो, लेकिन अलग अलग भी रख सकते हो अगर आप याद रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप जो प्रोग्राम बना रहे हो, एक प्रोग्राम बना रहे हो तो ठीक है याद रख लोगे, लेकिन जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करोगे और कई सारी जब क्लास फाइलें बनेंगी तो हमेशा आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन सी क्लास में मेन था, कौन सी क्लास में कौन सा फंक्शन था। अब तो हम फाइलों के नाम से और क्लास का नाम जो जिसमें मेन बनाया हुआ है वो एक ही जैसा रखता है, हमेशा ध्यान रखना। तो जावा डेमो मैंने वही नाम रखा, डॉट जावा से फाइल को सेव करता हूँ। ये फाइल मेरी हो गई सेव। डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं एक बार जरा। तो डेस्कटॉप पे है, देखो जावा डेमो, इसका आइकन इंटेलिजे का दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम में इंटेलिजे इंस्टॉल्ड है। अभी आप लोगों को इंटेलिजे इंस्टॉल नहीं करना, तो ये आइकन इस टाइप का नहीं आएगा, थोड़ा अलग सा आइकन आएगा, दूसरा आइकन आएगा। तो जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है, बस जावा फाइल होनी चाहिए। जावा फाइल होनी चाहिए, टेक्स्ट फाइल मत बना लेना। प्रॉपर्टीज में जाके देखोगे तो ये जो फाइल है, ये फाइल कैसी है, टाइप क्या है इसका, जावा फाइल। ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने टेक्स्ट फाइल बना ली। जैसे आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये फाइलें, ये जो फाइलें हैं ये किस टाइप की फाइल है, ये फाइल आपकी नोटपैड की फाइल है, सिंपल नोटपैड में ओपन हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मुझे सिंपल नोटपैड की फाइल में डॉट जावा फाइल होनी चाहिए, जैसे डॉट सी होता था वैसे डॉट जावा। ये जावा फाइल हमारी बन गई। अब इस फाइल को मुझे रन कराना है, ठीक है। तो जो रन कराओगे वो कैसे रन कराओगे, तो देखो मैंने आपको ये बताया था अभी कि यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर जो प्रोग्राम फाइल है इसके अंदर जो जावा है, इस जावा में जेडीके, इस जेडी के अंदर देख रहे हो आप बिन। इस बिन के अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं, एक जावा सी और एक जावा। जावा के अंदर जो प्रोग्राम आपको रन कराना होता है इसमें टू स्टेज सिस्टम मिलता है। टू स्टेज सिस्टम का मतलब क्या है कि एक बार में आप प्रोग्राम को रन नहीं कराते, आपको प्रोग्राम को रन कराने के लिए दो स्टेप चाहिए होते हैं। जैसे हम सी की बात करें तो सी में हम क्या करते थे, सीधे कंपाइल एंड रन बटन पर क्लिक कर दिया, वो कंपाइल करता था और रन करा के हमें आउटपुट दे देता था। लेकिन जब हम जावा की बात करते हैं तो जावा के अंदर पहली जो स्टेज है वो ये है कि इसको कंपाइल करो, और दूसरी जो स्टेज है वो है कि इसको रन कराओ। लेकिन उन दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम बने हुए हैं, एक इंटरप्रेटर बना हुआ है और एक कंपाइलर बना हुआ है। सी की जब स्टार्टिंग करी थी हम लोगों ने तो उस टाइम पे आप लोगों को मैंने बताया होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं। जो हमारा कंपाइलर होता है वो करता क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो अलग अलग चीजें थी। कंपाइलर भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता था और इंटरप्रेटर भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता था, लेकिन कंपाइलर एक साथ कराता था और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता था। जब हम सी की बात करते हैं तो सी के अंदर हमें सिर्फ कंपाइलर मिलता है, वहाँ पे हमें कोई इंटरप्रेटर नहीं मिलता, हम कंपाइलर को यूज करते हैं और वो कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। लेकिन जब हम जावा की बात करते हैं तो जावा के अंदर हमें कंपाइलर भी मिलता है और इंटरप्रेटर भी मिलता है। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद कोई एरर्स होंगे तो एरर्स को बताएगा, और एरर्स को बताने के बाद वो उसकी एक नई फाइल क्रिएट कर देता है। और वो जो फाइल होती है उस फाइल को बोलते हैं हम लोग बाइट कोड फाइल। क्या बोलेंगे, बाइट कोड फाइल। और बाइट कोड फाइल जो होती है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं अपनी ये फाइल जावा की फाइल, ये जो जावा की फाइल है इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ये जावा की फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, डॉट जावा। इसी टाइप से जब हम इसकी बाइट कोड फाइल को देखेंगे तो बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट क्लास फाइल। क्या होगा, डॉट क्लास फाइल। ये बिल्कुल प्योर बेसिक्स है, मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना। ऐसा कुछ नहीं है कि अरे ये सब क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है अभी जावा पे स्टार्टिंग, तो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चल रहा है उस चीज़ को आप ध्यान से थोड़ा सा समझो, ये सब क्या होता है। बाकी इसकी ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी आप लोगों को, जब आप आईडी यूज़ करोगे तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। रन बटन होगा, आप उस पर क्लिक करोगे वो खुद ही कंपाइल रन सब कुछ कर देगा। लेकिन बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं इस सब की बात कर रहा हूँ। तो जावा सी है, ये जावा सी क्या है, कंपाइलर, और जावा क्या है, इंटरप्रेटर। तो हमें पहले अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है, उसके बाद हमें उसको रन कराना है। इन दोनों को यूज करते हुए कैसे कंपाइल करोगे कैसे रन करोगे, उसके लिए हमें क्या यूज करना है, उसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करना है। कमांड प्रॉम्प्ट, तो कमांड प्रॉम्प्ट आप चाहो तो यहाँ पे रन में सीएमडी टाइप करना। जैसे आप रन में सीएमडी टाइप करोगे आपको यहाँ मिलेगा एक कमांड प्रॉम्प्ट। ये कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करोगे, ये डॉस है, ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद इसमें हमें कुछ कमांड्स लगानी है, तो उन कमांड्स की बात करते हैं। ये हमारा जो सेशन है खत्म हो रहा है, 1 मिनट में खत्म हो रहा है, तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ और रिकनेक्ट कर लो। रिकनेक्ट करने के बाद फिर बात करते हैं, ठीक है। इसको एंड कर रहा हूँ, फिर से कनेक्ट हो जाओ।